नातिया सानेट का मजमुआ है जिसका इजरा यहाँ अभी हो रहा है। रोशन फलक के नाम से नातिया सानेट का मजमुआ, मुसन्निफ हैं अलीम सबा नवीदी साहब। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर सलाहुद्दीन मोहम्मद अय्यूब साहब सखाजी से कि वो इसका इजरा करें और काबिल ताज़ीम। तमिलनाडु के उर्दू अदब में एक टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले इस मौजू पर शायद ही कोई किताब शाया हुई हो इस एहतिमाम से। मेरी मुराद तमिलनाडु में उर्दू अफसाने से है, जिसके मुरत्तिब हैं अलीम सबा नवीदी साहब। करीबी हालिया दौर के जितने भी अफसाना निगार हैं उन सब का एक एक मुनफरिद और छोटा अफसाना इसमें शामिल है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर परवीन फातिमा साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इसका इजरा फरमाएँ। एक नुमाइंदा अफसाने मौजूद हैं जो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है, जिसे अलीम सबा नवीदी साहब ने अपने सिर्फ खास से अंजाम दिया। ज़ाती तौर पर और तमाम उर्दू दान तबके की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नवीदी साहब की एक ऐसी अछूती और अनोखी तसनीफ़ है जो तहक़ीक़ के मैदान में अपना एक मुनफरिद लहजा और एक अलग अंदाज़ रखती है। पाकिस्तान के ताल्लुक़ से यहाँ तमिलनाडु में बैठकर तबसरा करना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा काम है, जिसे अलीम सबा नवीदी साहब ने अंजाम दिया है। किताब का इजरा कर रहे हैं डॉक्टर खाजी हबीब अहमद साहब। मुन्ना शौकत अली साहब से गुजारिश है कि वो इसे हासिल करें। पाकिस्तान में उर्दू शायरी मुसन्निफ है अलीम सबा नवीदी साहब। इजरा फरमा रहे हैं डॉक्टर खाजी हबीब अहमद साहब। हासिल कर रहे हैं मुन्ना शौकत अली साहब। के हवाले से आपकी तहरीरें माशाअल्लाह आज भी जो है सरसब्ज़ शादाब हैं और रसाइल में छपते रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो तहक़ीक़ी काम में लगे हुए हैं, इसके लिए वो काबिल सद एहतराम हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो। उनकी किताब सफ़ीर उर्दू का इजरा फरमा रहे हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन मोहम्मद अय्यूब साहब। पकड़ो पकड़ो, हाथ पकड़ो, थोड़ा नीचे चेहरा छू, चेहरा छू, उनका चेहरा, खाली सबको चेहरा देखिए। इजरा फरमा रहे हैं डॉक्टर सलाहुद्दीन अय्यूब साहब। सिराज ज़ैबाई साहब तमिलनाडु से वाबस्ता। लहजों की महक, किताब का नाम है लहजों की महक। सिराज ज़ैबाई साहब ही तासुराती और तज़ियाती मज़ामीन। मैं डॉक्टर खाजी हबीब अहमद साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि उसका इजरा फरमाएं। डॉक्टर हबीब अहमद साहब डायरेक्टर का अंग्रेजी तर्जुमा अलीम सबा नवीदी साहब की हाइको का अंग्रेजी तर्जुमा। किताब का नाम है हाइको का अंग्रेजी तर्जुमा। मुसन्निफ है अलीम सबा ज्योति अमीरा खुसरू मद्रासी साहिबा। ये अलीम सबा नवीदी की तस्नीफ एक शायरी की एक नई जो है एक नया संत हाइको का अंग्रेजी तर्जुमा है। इसे इसका इजरा पर इसका अंग्रेजी तर्जुमा सैयद आसिया आकिफ ने किया है, जो प्रोफेसर सैयद सफ़ीउल्लाह के फर्जंद है। बहुत अच्छा तर्जुमा किया और इसका मुकद्दमा लिखा है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे खलील मामून साहब ने। इसका प्रोलॉग लिखा है, बेहतरीन प्रोलॉग, इसे पढ़िएगा। मैं चाहता हूँ कि किताबें तकसीम हो। और किताब है तारीख़ उर्दू अदब, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन तमिलनाडु। इसका तर्जुमा किया है हानिमा नवाज़ गुजरात ने। गुजारिश करता हूँ मैं आली मरतबत डॉक्टर खाजी हबीब अहमद साहब से कि वो इसका इजरा अपने मुबारक हाथों से फरमाएँ। और डॉक्टर अमानुल्लाह साहब से गुजारिश है, डॉक्टर अमानुल्लाह यम्बी साहब से गुजारिश है कि वो शहनशीन पर तर्जुमा हानिमा नवाज़ गुजरात ने किया है। इजरा बदस्ते डॉक्टर खाजी हबीब अहमद साहब। हासिल कर रहे हैं डॉक्टर अमानुल्लाह यम्बी साहब, जिसकी मुसन्निफ हैं सिराज ज़ैबाई साहब। किताब का नाम है डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी की मंजूम सवाना। इसका इजरा फरमा रहे हैं डॉक्टर नईमुर रहमान साहब, वाइस चेयरमैन उर्दू अकेडमी चेन्नई।
اور کتاب کا نام ہے ڈاکٹر مناظر عاشق خرگانوی کی منظوم سوانح. مصنف ہیں سراج زیبائی, مرتب ہیں بابائے اردو علیم سبانوی صاحب, اجرا فرما رہے ہیں ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب. آخری کتاب ہے جس کا اجرا ابھی ہونے والا ہے, تمل ناڈو میں افسانہ نگاری اپنی ماضی میں. تمل ناڈو میں افسانہ نگاری اپنی ماضی میں, جس کے مرتب ہیں علیم سبانوی صاحب, اجرا فرما رہے ہیں ڈاکٹر حیات افتخار صاحب. ڈاکٹر حیات افتخار صاحب سے ادباً گزارش ہے کہ وہ شاہنشین پر تشریف فرما کر اس کا اجرا کریں. اپنی ماضی میں مرتب ہیں ڈاکٹر جاویدہ حبیبہ صاحبہ, اجرا فرما رہے ہیں ڈاکٹر حیات افتخار صاحب, اور حاصل کر رہے ہیں ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحب. I would like to invite Dr. Amanullah MB Sahib, Assistant Professor of Department of Arabic, Persian and Urdu, Madras University, to give away the Lifetime Achievement Awards. اردو کا ایک اہم جشن یہاں پر انعقاد ہوا ہے. اردو کی بہت بڑی تنظیمیں جو تمل ناڈو اردو لٹریری ایسوسی ایشن, امیر خسرو سنگیت اکیڈمی, تمل ناڈو اردو پبلیکیشنز, تمل ناڈو اردو تحقیقی مرکز کے اتحاد کے ساتھ ادب و ثقافت کا یہ پروگرام بہت ہی حسن و خوبی سے چل رہا ہے. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ادب کے ساتھ ساتھ ثقافت بھی ہے. یہاں پر تخلیقی جواہرات کو سراہا بھی جا رہا ہے. جو کتابیں یہاں پر منظر عام پر آئی ہیں اس کے رسم اجرائی بھی, رسم رونمائی بھی ہوئی ہے. ان تخلیق کاروں کو, فنکاروں کو اعزاز بخشنا بھی اس اجلاس کا ایک اہم حصہ ہے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اردو ایک ایسی زبان ہے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور کلچر کا, سب کے علم میں ہے. اب ہم یہاں پر ایسے فنکاروں کو اس اجلاس میں شریک پا کر خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں, اور ان کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تقریب کو جو اس تنظیموں نے منعقد کیا ہے, اس سلسلے میں سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب, ڈائریکٹر اور تدریس اور تحقیق سے جڑ کر بہت ساری اردو کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں. آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان انجمنوں کی جانب سے آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ علامہ رحیم احمد فاروقی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ڈاکٹر قاضی حبیب احمد صاحب کے نام بدست عزت مآب قاضی ریاست جناب ڈاکٹر مفتی صلاح الدین ایوب صاحب کی ہاتھوں سے آپ کو اعزاز دیا جا رہا ہے. ریاست تمل ناڈو میں مختلف کالجز میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد قائد ملت گورنمنٹ آرٹس کالج میڈواکم سے آپ وظیفہ یابی ہونے کے بعد تصنیفی خدمات میں مصروف عمل ہیں. آپ نے اپنی ذمہ داری کو جو منصب تھا اس کو ادا کرنے کے بعد کئی کتابیں آپ کے منظر عام پر آ چکے ہیں. تو آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ڈاکٹر حیات افتخار صاحب کو ڈاکٹر سلیمان اطہر جاوید جنہیں مولانا سید نیاز احمد جمالی کے نام سے شہر مدراس واقف ہے, تعارف کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک اچھے
मुफस्सिर हैं, मुबस्सिर हैं, अच्छे उस्ताद हैं। शहर चेन्नई में वो कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ पर आपकी तकरीरें तफसीरें ना होती हों। हफ्ता में 7 दिन होते हैं तो हर दिन एक कोई ना कोई एक मस्जिद में आपसे तफसीर होती है। आप न सिर्फ मुफस्सिर कुरान हैं बल्कि अदब के हवाले से जब हम देखते हैं तो एक अच्छे नात तख्लीक़ करने वाले एक नातिया तख्लीक़ात भी आपके हम मंजर आम पर आकर दादो तहसीन भी हासिल कर चुके हैं। उर्दू के एक बेहतरीन शायर के हैसियत से भी उन्होंने हमदो नात के जवाहरात को उर्दू दुनिया को उन्होंने दिया है। मौलाना सैयद नियाज़ अहमद जमाली साहब को उनकी खिदमत के एतराफ़ में मौलाना यूसुफ कोकन अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर जनाब सैयद नियाज़ अहमद जमाली साहब को जो जमालिया अरबी कॉलेज के जनाब सैयद नियाज़ अहमद जमाली साहब प्रिंसिपल जमालिया अरबी कॉलेज चेन्नई। मैं तमाम तंजीमों का शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस हमारे मोहतरम बाबा उर्दू आली जनाब अलीम सबा नवेदी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज़ को इस अवार्ड से नवाजा और ये अवार्ड मेरे उस्ताद मोहतरम के नाम है जो 3 ज़बानों में अदीब थे, अरबी ज़बान, फ़ारसी और उर्दू में, और तीनों ज़बानों में उनकी बेशुमार तसानीफ़ हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में भी उनकी तहरीरें मौजूद हैं। ये काबिल शख्सियत हैं जिन्हें दुनिया हमेशा याद रखेगी और अक्सर मदरसों की लाइब्रेरियों में उनकी किताबें रौनक और जीनत बनी हुई हैं। मैं मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हुए आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। को भी लेकर गीत के साथ संगीत को भी मिलाने में आपका अहम रोल रहा है। जनाब दानिश फराजी साहब जनाब सिराज ज़ेबाई साहब के उस्ताद मोहतरम हैं, आपसे आपने तलम्मुज़ हासिल किया है। जी 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 तख्लीक़कार की तख्लीक़ात को सफ़ेद कागज़ में काला रंग देकर खारी तक पहुंचाने वाली ये शख्सियत जिनको जनाब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर यहाँ पर दिया जा रहा है, मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अयूब साहब से कि आप ख़वातीन व हज़रात, वानिमबाड़ी की एक अहम अदबी जनाब काका ज़ुबैर अहमद से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, जिन्होंने बहुत अहम खिदमत शहर वानिमबाड़ी में रहकर अंजाम देने के बाद हमसे जुदा हो गए हैं और हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। आप ही के नाम से वानिमबाड़ी के एक मोतबर शायर जनाब एम एल निसार अहमद साहब को काका ज़ुबैर अहमद अवार्ड से नवाजा जा रहा है। वानिमबाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे। ख़वातीन व हज़रात, अभी हम लोग तख्लीक़कारों को सुनते एजाज़ से नवाजते देख रहे थे। अभी हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मैं गुजारिश करता हूँ जनाब उस्ताद मुन्ना शौकत अली साहब को कि वह आप शहनशीन पर तशरीफ़ लाएं। तख्लीक़कारों के साथ साथ फ़नकारों को भी यहाँ पर एजाज़ हासिल हो रहा है। उर्दू ज़बान मीठी ज़ुबान है और उसमें उसके सुर के साथ साथ संगीत में और मिठास बढ़ाने वाली शख्सियत जनाब उस्ताद
मुन्ना शौकत अली साहब को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। मोहतरमा डॉक्टर नैयरा ज्योति अमीरा खुसरो मद्रासी साहब मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सिंगर एंड लवर ऑफ उर्दू के आशिक और गजल गायक मोहतरमा डॉक्टर नैयरा ज्योति अमीरा खुसरो मद्रासी साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर रहे हैं। जिसे हम गज़ल की आवाज़ को सुना है और मुख्तलिफ लोग हैं जो गज़ल गाते हैं। हमारे दरमियान जनाब गज़ल नवाज़ हम्बल शाइन मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप शहनशीन पर तशरीफ़ लाएं। बेहतरीन गज़ल गो की हैसियत से उर्दू गज़ल के मैदान में शाइन होते रहें। ऐसी बुजुर्ग शख्सियत मौजूद है। तमिलनाडु में वो कौन से ऐसे मुशायरे होंगे जिसमें आपकी शख्सियत मौजूद ना हुई हो और नौजवान आपसे मुतवज्जह ना हुए हो, आपसे लुत्फ ना लिए हो। मेरी मुराद जनाब शादाब हुसैन बेधड़क साहब जो हमेशा बेधड़क आते हैं और बेधड़क बोलते हैं, लेकिन अफसोस हो रहा है कि आप अपनी पीराना साली में यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप बेधड़क साहब शहर वानीवाड़ी से तशरीफ लाए। उर्दू मुशायरों को लूटने वाली शख्सियत आपके दरमियान मौजूद है। मोमेंटो हासिल कर रहे हैं काजी रियासत डॉक्टर सलाहुद्दीन मोहम्मद अयूब साहब से और आपकी शाल पोशी भी हो रही है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर मुफ्ती सलाहुद्दीन मोहम्मद अयूब साहब गवर्नमेंट चीफ काजी तमिलनाडु आपकी खिदमत में एक यादगार तमगा मेमेंटो के तौर पर तमाम मेहमानों की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। अब सामईन मुंतज़मीन का और बिलखुसूस तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। तमिलनाडु उर्दू ताफ़ीक़ी मरकज़ वानीवाड़ी की जानिब से पिछले कई सालों से कई अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात को, चाहे वो तालीमी इदारों से मुंसलिक हो, तिब्बी, सहाफ़ती, अदबी, उर्दू, तमाम खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात से नवाजा जाता रहा है और उसमें चंद ऐसे शख्सियात को, ऐसी शख्सियत के नाम से एजाज़ दिया जाता था जो बहुत कुछ खिदमात के बावजूद जो है उनके जाने के बाद उनके नाम से एजाज़ मंसूब किया जाता है। मगर हमने दो नाम जो है उनके हयात में ही जो है उनके खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ शुरू किया था। एक नाम था काका मोहम्मद ज़ुबैर साहब के नाम से और दूसरा था टी अमीरुद्दीन साहब के नाम से। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मौजूदा सूरत हाल में अदबी दुनिया में जो दो अजीमुल मर्तबा शख्सियात हैं जो उर्दू के लिए, अदब के लिए बहुत कुछ काम किया है, तो उनके नाम से एजाज का आगाज किया जाए। तो मैं यहाँ पर दो नाम जो है आज ऐलान कर रहा हूँ। वो पहला नाम है अलीम सबा नवीदी एजाज और दूसरा नाम है हसन फयाज एजाज। तो ये दोनों नाम से जो है हर साल एजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हसन फयाज साहब की यौम पैदाइश का दिन है 28 तारीख और जो है 7वां महीना है शायद, और हमारे अलीम सबा नवीदी साहब का 28 तारीख पर फरवरी है। तो इन दोनों तारीखों में बाकायदा हर साल जो है जिन शख्सियात को उसके हकदार होंगे उनको एजाज दिया जाएगा। तो आज जो दो एजाज हैं वो जिन शख्सियात को दिए जा रहे हैं उसका ऐलान करेंगे हमारे अमानुल्लाह साहब।